उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता यानी कि जीडीसी प्रवक्ता या सिंपल सा आप कहें राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 जिसका विज्ञापन जारी होना है। पदों का दियाचन आ चुका है, लेकिन विज्ञापन फंसा हुआ है चयन प्रक्रिया को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने जो चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव भेजा था उत्तर प्रदेश शासन के पास, उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। इस वजह से लोक सेवा आयोग ने अब दोबारा से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा है शासन के पास। शासन से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उसके बाद आपका जीडीसी प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब इस भर्ती को आने में यानी विज्ञापन जारी होने में कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई आपको डेट तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये मान लीजिए सब कुछ शासन के हाथ में है। जैसे शासन अप्रूवल देता है उसके बाद आपको 20 से 25 दिन या मान लीजिए मैक्सिमम 1 महीना के अंदर जीडीसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। फ़िलहाल नया परीक्षा पैटर्न क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के लागू हो जाने से अब जीडीसी प्रवक्ता की भर्ती काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गई है। अब ये त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया क्यों लागू की गई इसके बारे में आपको बता दूं कि जो राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है या जीडीसी प्रवक्ता की भर्ती है, ये ग्रुप ए की भर्ती है। ठीक है, ग्रुप ए की भर्ती है, वर्ग ए की भर्ती है। और वर्ग ए की भर्ती में अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से चयन कर लिया जाता था। अब आप बताइए कि क्या किसी भर्ती में इंटरव्यू के बेस पर अगर चयन होता है तो वहाँ पर पारदर्शितापूर्ण भर्ती होती है? मुझे तो नहीं लगता इंटरव्यू के बेस पर किसी की गहन जांच की जा सकती है, गहन उसका परीक्षण या आकलन किया जा सकता है। नहीं होते थी पहले। अभी तक भर्तियाँ इसी प्रकार होती थी। स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ छठवीं परीक्षा हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनती थी और मेरिट के आधार पर चयन होता था। उस प्रक्रिया को लोक सेवा आयोग ने हटाया और फिर कहा कि नहीं, स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो इससे पहले जो लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव भेजा था उसमें कहा था स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% मार्क्स और इंटरव्यू के 25% मार्क्स को जोड़ करके मेरिट बनाए जाएगी और जो भी अभ्यर्थी मेरिट क्रम में आएंगे उनका हम चयन कर लेंगे। अब इस पैटर्न को भी उत्तर प्रदेश शासन ने मंजूरी नहीं दी, तो ये परीक्षा पैटर्न भी रद्द कर दिया गया। अब लोक सेवा आयोग जो नया परीक्षा पैटर्न बना करके भेजा है वो त्रिस्तरीय परीक्षा पैटर्न है। ठीक है, त्रिस्तरीय परीक्षा पैटर्न बनाने का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा है ग्रुप ए की पोस्ट है और ग्रुप ए की जो पोस्ट होती है उसमें थोड़ा सा मानक भी टाइट होना चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। आप लोग जानते हैं ग्रुप ए की पोस्ट के अंतर्गत पीसीएस परीक्षा आती है। जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है वो ग्रुप ए की पोस्ट के अंतर्गत आता है। तो सेम पीसीएस लेवल का अब यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जीडीसी प्रवक्ता भर्ती में। तो जाहिर सी बात है ग्रुप ए की भर्ती है, पीसीएस जैसा पैटर्न रहेगा तो नौकरी तो कठिन हो ही जाएगी। चयन उसी का होगा जो मेहनत करेगा, थोड़ा बहुत नहीं कड़ी मेहनत करना पड़ेगा अगर आपका यहाँ पर आपको चयन लेना है तो। ठीक है, तो अब ये त्रिस्तरीय फार्मूला क्या है तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर अब आपका प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्री के बाद यहाँ पर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ मेंस एग्ज़ाम आपका होगा। मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो ये त्रिस्तरीय फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पर आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। और इसके लिए लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया है शासन के पास। शासन से अप्रूवल का इंतज़ार है। आज 22 मई के सभी समाचार पत्रों में देखिए इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। पीसीएस की तर्ज पर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के चयन में होगा बदलाव।
तो देखिए यही बातें लिखी है कि 171 राजकीय महाविद्यालय हैं वर्तमान में, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रवक्ता की जो भर्ती होगी वो पीसीएस के तर्ज पर होगी। 3 चरणों में भर्ती परीक्षा होगी। पहले चरण में लोक सेवा आयोग जो है स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसको आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोल सकते हैं। दूसरे चरण में यहाँ पर जो है मेंस एग्ज़ाम होगा, और तीसरे चरण में यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी। अब फाइनल मेरिट में स्क्रीनिंग परीक्षा के नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि एक छँटनी परीक्षा होगी। इसका मतलब है कि प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। जिस तरीके से आप देखते होंगे पीसीएस में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो भी सिर्फ एक छँटनी परीक्षा होती है, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रहेगी, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रहेगा वो एक तरीके से छँटनी परीक्षा रहेगी, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट में सिर्फ आपके मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। करीब 4 साल बाद ये भर्ती आने वाली है। सभी छात्रों को इसको बेसब्री से इस भर्ती का इंतज़ार है। आपको बता दें कि 2020 में अक्टूबर 2020 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था, जिसमें 19 विषयों में मात्र 128 पद थे। 128 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था 2020 की भर्ती में। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 5 साल हो चुके हैं। 5 साल बाद ये भर्ती का विज्ञापन आ रहा है। इस बार पदों की संख्या लगभग आप देखिए 4 गुना के आसपास है। ठीक है, तो 4 गुना के आसपास यहाँ पर पद हैं। विषयवार देखेंगे तो पद ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एवरेज पद हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी करिए। अपना जो जीएस वगैरह उसको आप पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो आपका मेन विषय है, जिस विषय से आप यहाँ पर अपियर होना चाहते हैं, उस विषय की अच्छी पकड़ रखें। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के गहन नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, मौका 5 साल बाद मिल रहा है, अगला मौका कब मिलेगा कोई नहीं जानता है। ग्रुप ए की पोस्ट है, वेतन 80-90 हज़ार रुपये स्टार्टिंग से मिलेगा। 80-90 हज़ार तो मैं कम ही बता रहा हूँ, 1 लाख के आसपास वेतन लगभग जाएगा। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी है, मौका अच्छा है। आप अपनी तैयारी को फोकस करिए। अब ये भर्ती का विज्ञापन तो आएगा, अब बस इंतज़ार है शासन के अप्रूवल का। आप लोग न्यूज़पेपर देख करके भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो मैं कहूँगा कि वो बात सही है आपकी, फ्रस्ट्रेट होना आपका जायज़ है, लेकिन परीक्षा की तैयारी भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप इसको फोकस कर रहे हैं तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आने वाले समय में जैसे कोई अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।